जय श्री कृष्ण, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर। यहाँ हम सिर्फ कथाएं नहीं सुनाते हैं, बल्कि इसमें छिपे गहरे संदेश और रहस्य भी समझाते हैं। और ये सबसे अच्छी जगह है अपने अंदर पॉजिटिविटी भरने की। तो आइए हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल मैं स्पिरिचुअल मन को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज नवरात्रि के 5वें दिन की कथा हम सुनाने जा रहे हैं और इस दिन पूजी जाती है माँ स्कंद माता। देवी का यह रूप इतना अद्भुत है कि इन्हें मातृत्व और करुणा का प्रतीक कहा जाता है। कहा जाता है कि भक्त यदि सच्चे हृदय से माँ स्कंद माता की पूजा करे तो इन्हें न सिर्फ सुख संपत्ति मिलती है बल्कि जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। तो आइए जानते हैं माँ स्कंद माता का रहस्यपूर्ण स्वरूप, उनकी कथा और आशीर्वाद। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं। 2 हाथों में वे कमल के पुष्प धारण करती हैं, एक हाथ से भक्त को आशीर्वाद देती हैं और चौथे हाथ में अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय, जिनको स्कंद भी कहते हैं, उनको गोद में धारण किए रहती हैं। उनका वाहन सिंह है जो वीरता और साहस का प्रतीक है। माँ स्कंद माता के चेहरे पर मातृत्व की मधुरता और दिव्यता झलकती है। यह रूप हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। पुराणों के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे तो असुरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। तब देवताओं ने भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना की कि वे एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दें जो देवताओं की रक्षा कर सके। इसी प्रकार देवी ने अपने पुत्र कार्तिकेय अर्थात स्कंद को जन्म दिया। कार्तिकेय बड़े होकर देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर जैसे महादैत्य का वध किया। माँ पार्वती जब कार्तिकेय को गोद में लेकर सिंह पर सवार होती हैं तो उन्हें ही माँ स्कंद माता कहा जाता है। उनका यह स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने पुत्र और भक्तों दोनों की रक्षक होती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले फूल और पीले वस्त्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ को केले का भोग अर्पित करने से संतान सुख और पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होती है। भक्तजन इस दिन दीपक जलाकर माँ से साहस, धैर्य और मातृवत करुणा की शक्ति मांगते हैं। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। संतान सुख और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद तो मिलता ही है दोस्तों। यह भी माना जाता है कि इनकी साधना से विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है, जिससे वाणी और विचार शुद्ध होते हैं। माँ स्कंद माता का यह रूप हमें सिखाता है कि करुणा और प्रेम से ही संसार का संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली माँ स्कंद माता की अद्भुत कथा। माँ का यह रूप हमें याद दिलाता है कि माँ का प्रेम और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। और दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन अगर लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस होती है। इसमें बहुत सारे लोग वीडियो बनाकर डालते हैं और बहुत सारे लोग अपने अंदर ऐसी भावना भर के रखे हैं कि अगर आप साल भर नॉनवेज खा रहे हो और 9 दिन नहीं खाओगे तो इससे बहुत बड़े पुजारी नहीं बन जाओगे। और वैसे भी पूजा में बहुत पूजा करना और कम पूजा करना ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, वो खुद अपने मन की बात होती है। और इसमें साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं। लोग पूरे साल कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जब आप किसी पूजा पाठ में और जब ये 9 दिन इतनी अद्भुत दिन होते हैं, ये जब आते हैं तो लोग अपने बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं। वो आपकी चॉइस है, बेशक आप नॉनवेज खाएं या ना खाएं। ये डिपेंड करता है कि आपका मन कैसा। कहते हैं ना कि जो जैसा भोजन करता है वैसी ही उसकी सोच भी होती है। और ये वे ही लोग होते हैं जो कभी ना कभी इन दिनों नॉनवेज छोड़े होते हैं, लेकिन बस अपने ईगो पे बात ले आते हैं और
ऐसे लोगों को समझ आना चाहिए कि आपके नॉनवेज खाने से या ड्रिंक करने से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप नॉनवेज खाकर ड्रिंक कर कर जब इंसान से राक्षस बनते हो, खुद के घर में कलेश करते हो, लोगों को गालियां देते हैं, और फिर जब आप ठीक हो जाते हो तो बस यही रिस्पेक्टफुल बातें करते हैं कि लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, हम नॉनवेज खाएंगे, लोग मना कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ मना नहीं करता है। दुनिया भर की वीडियो पड़ी है नॉनवेज के पक्ष में। नॉनवेज के पक्ष में कुछ लोगों को नहीं पसंद है तो वो लोग नॉनवेज के पक्ष में नहीं डालते वीडियो, पर ये तो टोटल खुद की चॉइस होती है ना दोस्तों। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरे साल खाए फिर 9 दिन आप ढोंग कर रहे हो। ये ढोंग नहीं होता है। डॉक्टर भी कहता है कि किसी चीज को आप रेगुलर कंज्यूम कर रहे हो, बहुत तेल मसाला, नॉनवेज बहुत हेवी चीज होती है, ठीक है। अगर आपको वो पच रहा है, आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, तो बेशक से आप खाएं। अगर आप खाने के बाद भी आपका मन शुद्ध होता है तो बेशक से खाएं। लेकिन अगर जो नहीं खाते हैं उन्हें आप फोर्स नहीं कर सकते कि ये तो ढोंग कर रहा है या ऐसे कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कल हम जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी की रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं स्पिरिचुअल मन को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। तो दोस्तों मिलते हैं नई कड़ी में 7वें दिन पूजे जाने वाली माँ दुर्गा के नए स्वरूप के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।